सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग कल पढ़े हुए थे, हम लोग अभी पढ़ रहे थे टॉप चैप्टर हमारा जो था यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। तो उसमें हम लोग कल पढ़े हुए थे सॉलिड एंगल, है ना, उसके बाद प्लेन एंगल, यहाँ तक पढ़ लिए हुए थे। तो एक बार क्या करते हैं, हम सॉलिड एंगल को एक बार और देख लेते हैं। कल हमारा क्या हुआ था कि एक तो उसमें हम बता भी नहीं पाए हुए थे और दूसरा क्या था, हमारा फॉर्मूला भी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो एक उसको देख लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं फर्दर। तो देखो आप चैप्टर जो हमारा था क्या था, हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन ये हमारा चैप्टर था, है ना। तो हम सॉलिड एंगल बेसिकली इसमें देख रहे थे। सॉलिड एंगल एक बार आपको हम बता दें कि हमारा क्या था, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो हम पढ़ रहे थे वो दो तरह का था। कौन कौन, प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में हम लोग क्या बताए हुए थे, प्लेन एंगल में, प्लेन एंगल एक हम आर की तरह इसको फॉर्म करते हैं, है ना। और इसमें हमारा ये जो होता है ये क्या होता है, रेडियस, और ये एंगल थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू आर थीटा, है ना। और यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर। तो यही आया हुआ था हमारा कल, ये था क्या हमारा प्लेन एंगल। अब हम सॉलिड एंगल एक बार देखते हैं ना। तो सॉलिड एंगल में बेसिकली आपको हम बोले हुए थे कि क्या करेंगे, हम फुटबॉल के एक स्पोर्ट को, है ना, या एक स्लाइस की तरह उसको काट के निकाल लेंगे और हर एक कॉर्नर पे हर एक डॉट ड्रॉ करेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, सेंटर को मिलाएंगे और वो एंगल जो बनेगा वही हमारा कुछ सॉलिड एंगल होगा, है ना। तो इसमें आप देखो, अगर मैं इसमें देखूँ तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से फोल्ड कर देता हूँ, है ना। इस तरीके से इसको मैं इस तरीके से इसको मैंने फोल्ड कर दिया। अब देखो आप, इसके बीच में ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ना, इसके सेंटर से ये सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, है ना। और इसके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा, इसके बीच में जो ये वाला एंगल फॉर्म होगा, है ना, ये आपको दिख रहा है, ये इसके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, है ना। जैसे कि इसके बीच से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आप उसके बाद आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे कुछ। तो अगर मैं इसको 2D प्लेन पे देखूँ, 2D प्लेन पे, है ना, तो देखो आप इस तरीके से होगा, बीच से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे इस पे, कैसे, सेंटर से इस तरीके से, है ना। और अपर पोर्शन से क्या करेंगे हम, ये जो एंगल होगा यही हमारा क्या होगा, मतलब सॉलिड एंगल, है ना। यही एंगल जो होगा हमारा सॉलिड एंगल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से, है ना, इस तरीके से सेंटर से हम क्या करेंगे, इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो जो एंगल होगा वो सॉलिड एंगल होगा। तो यहाँ पे समझो, कुछ इस तरीके से होगा हमारा, है ना। और ये सेंटर से एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करेंगे लाइन, और ये जो एंगल होगा क्या होगा, हमारा सॉलिड एंगल, है ना। तो ये अगर आर और ये स्मॉल आर, है ना, ये स्मॉल आर, तो हम सॉलिड एंगल इसको डिनोट कैसे करते हैं, सिंबल हमारा कुछ इस तरीके से होता है ना। ये एंगल जो होगा हमारा सॉलिड एंगल, है ना, ये एंगल सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होगा हमारा, ये एरिया अपॉन रेडियस, आर का स्क्वायर, है ना, आर का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं, है ना। ये इसका एरिया हम लेंगे, एरिया, है ना, इस वाले पोर्शन का एरिया लेंगे। तो एरिया अपॉन आर का स्क्वायर, यही सॉलिड एंगल होता है ना। अब आगे हम देखते हैं, कल देखे हुए थे हम क्या, यूनिट्स एंड डायमेंशन, है ना। तो उसमें डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो आगे हम कुछ डायमेंशन लेते हैं और आपको बताना है क्या क्या डायमेंशन होगा, है ना। डायमेंशन फॉर्मूला देखो आप, अगर आपसे पूछूं मैं कि बताओ एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, क्या बताओगे, एरिया का, है ना, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना।
एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप क्या बोलोगे, एरिया क्या, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूँ, है ना, रेक्टेंगुलर सेक्शन लूँ जिसका लेंथ क्या हो L और विड्थ क्या हो B, है ना, ये हम रेक्टेंगुलर सेक्शन लिए, तो एरिया मैं इसका लिखूँ तो एरिया क्या लिख सकता हूँ, L इंटू बी, ये बात लिख सकता हूँ क्या, है ना, L इंटू बी, L इंटू बी, ठीक है। अब लेंथ को हम मेजर किस चीज़ में करते हैं, मीटर में ना, और मीटर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है L, है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा L, है ना, और B विड्थ के लिए भी क्या हो जाएगा, विड्थ को भी हम मेजर करते हैं मीटर में, है ना, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा L, है ना, तो L का पावर यहाँ पे नहीं कुछ है तो कितना 1, यहाँ पे नहीं कुछ है तो ये 1, तो कितना हो जाएगा ये L स्क्वायर, है ना। लेकिन इसको जब भी हम दिखाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला में तो हम तीनों लिखते हैं, L क्या क्या लिखते हैं हम लोग, M L T, है ना, ये तीनों फॉर्म में लिखा रहता है। तो अगर नहीं कुछ हुआ तो पावर हम क्या करेंगे यहाँ पे 0, वैसे भी किसी का भी पावर अगर आप 0 कर देते हो तो वो कितने के इक्वल होता है 1 के, है ना, और 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही बन जाएगा फिर से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ ऐसा, m का पावर 0 L स्क्वायर T का पावर 0, है ना, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ वो एरिया का हुआ, है ना, और इसको मैं कैसे लिखूंगा, इस तरीके से, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला को इस तरीके से लिखते हैं, m का पावर 0 L स्क्वायर T का पावर 0, है ना, तो ये हमारा एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अगर कोई आपसे पूछे इसी तरीके से क्या स्पीड का बताओ, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, आप क्या बताओगे, स्पीड इक्वल्स टू क्या बोलोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए आप लोग फिर क्या लिखोगे, किस चीज़ में मेजर करेंगे हम, लेंथ में, है ना, इसका मीटर में हम क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट लेंगे, तो मीटर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं लेंथ, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर से ये L हो जाएगा, और टाइम के लिए क्या होता है T, है ना, तो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो, L T का पावर, ये नीचे से ऊपर में जाएगा तो पावर क्या होगा नेगेटिव, है ना, तो T का पावर -1, है ना, तो अब इसको लिखना कैसे है, M L T तीनों फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या नहीं कुछ है m के पावर में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m के पावर में 0, L का पावर 1, T का पावर -1, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब यहाँ से अगर आपको पूछे कोई कि बताओ वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आप लिख के बताओ, है ना, तो क्या बताओगे आप, देखो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला, वॉल्यूम, है ना, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, अगर कोई एक क्यूब है ना, और जिसका लेंथ भी कितना a, विड्थ भी a और हाइट भी a, है ना, तीनों क्या है इक्वल, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या लिखोगे आप, एक क्यू लिखोगे, क्या वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक क्यू, है ना, वॉल्यूम इक्वल्स टू एक क्यू, है ना। तो ये क्या है यहाँ पे लेंथ, है ना, ये क्या है लेंथ, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बताए हुए थे हम, क्या होता है L, है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो L का Q, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा L का Q। लेकिन जब हमको दिखाना है डायमेंशनल फॉर्मूला तो तीनों लिखना पड़ेगा, क्या क्या M L T, है ना, तो अगर नहीं कुछ यहाँ पे है तो हम क्या लिखेंगे, M का पावर 0, L का Q, T का पावर 0, है ना, ये जो होगा हमारा क्या, ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे डेंसिटी का बताओ, डेंसिटी, देखो डेंसिटी क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे डेंसिटी तो डेंसिटी क्या बोलोगे, ये क्या होता है रेशियो ऑफ
मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। क्या होता है ये? रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अभी आप वॉल्यूम का कैलकुलेट किए हो और मास का आपको पता है, मास का कितना होता है? मास का m, है ना। तो आप क्या ऐसे लिख सकते हो इसको? m अपॉन वॉल्यूम का कितना आ गया? L का Q, है ना, L का Q। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? m L का पावर -3, है ना। तो इसको अगर आपको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे? t का पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो t का पावर क्या करेंगे हम? 0 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा? m L का पावर -3 t का पावर 0, है ना। ये जो होगा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, ये किस चीज़ का? डेंसिटी का। और डेंसिटी को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? रो से, है ना। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है ना। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m L का पावर -3 t का पावर 0। तो इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं ना डायमेंशनल फॉर्मूला को। अब हम कुछ और आपको बताते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो आप इसको रफ करते हैं ना। अब देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला हम एक्सेलरेशन का, है ना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, है ना। क्या होता है एक्सेलरेशन? क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप क्या? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, हम लोग इसको डिनोट करते क्या? ए से, है ना, ए से, स्मॉल ए से। तो एक्सेलरेशन dv/dt, है ना, dv/dt, है ना। ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी का क्या होता है? यूनिट। अगर मैं पहले यूनिट लिखूँ तो यूनिट क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, है ना, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और टाइम के लिए क्या लिखूंगा हम? फिर यहाँ पे सेकेंड, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अब बताओ आप, मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? L, है ना। तो आप यहाँ पे लिख दो, इसको आप पहले लिख लो इस तरीके से, m अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, है ना। तो मीटर के लिए आप क्या लिखोगे? L, और टाइम के लिए, सेकेंड के लिए क्या लिखोगे आप? T, है ना, और पावर 2। तो ऊपर में ले जाओगे t का पावर 2 को, तो क्या लिखोगे आप? t का पावर -2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L t का पावर -2, है ना। और जब आप अरेंज करोगे यहाँ पे, तो m का पावर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। तो आपको कैसा लिखना पड़ेगा? आपको कुछ इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। कैसे? m का पावर 0, है ना, क्योंकि कुछ भी नहीं है। और ये पावर अगर आप 0 करते हो तो 1 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करने से सेम वैल्यू रह जाएगा। तो m का पावर 0, L t का पावर -2, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछे, है ना, इनफैक्ट कोई भी एनर्जी पूछे आपसे, है ना, कोई भी एनर्जी बोले, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, है ना। एनर्जी आ गया मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला सबका सेम ही होगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, है ना, जो भी हमारा एनर्जी आ गया मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने वाला है? सेम होने वाला है ना। तो आप काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हो? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ½ mv², है ना। तो बताओ यहाँ पे मैं पहले यूनिट लिखूंगा, है ना। तो यूनिट लिखूंगा तो कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना? ये क्या होता है? कांस्टेंट डायमेंशनल लेस, है ना, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। इसका क्या होता है? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होता है। डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होता है कांस्टेंट, है ना। तो मतलब डायमेंशनल लेस मतलब क्या हो गया? ऐसा
ऐसा क्वांटिटी जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं हो, है ना, कुछ भी डायमेंशन नहीं हो, न लेंथ न मीटर, न लेंथ, है ना, न टाइम, उसके बाद ना ये मास, है ना, तो कोई भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल लेस, है ना, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, डायमेंशनल लेस को आप छोड़ दो, है ना, उसको छोड़ दो, तो जो भी आप रह गया है उसके लिए लिखो। तो मीटर का क्या आप लिखोगे, है ना, सॉरी ये क्या है, मास, तो मास का आप क्या लिखोगे, केजी। अगर मैं यूनिट लिखूँ, यूनिट पहले मैं यूनिट लिखूंगा फिर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा, है ना, तो यूनिट ये हो जाएगा केजी, और ये स्पीड का मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये क्या हो गया हमारा यूनिट। अब मैं इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा, है ना, देखो आप डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसके लिए मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, केजी का क्या होगा, केजी का मास का क्या लिखते हैं हम लोग, एम, है ना, एम, और ये मीटर का लेंथ, है ना, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन ये सेकेंड है, सेकेंड का टी का पावर, सेकेंड का स्क्वायर है ना, तो टी का पावर 2, तो ऊपर में जब जाएगा ये टी का पावर 2 तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, है ना, तो ये हो जाएगा क्या हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। कोई भी एनर्जी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछे तो क्या बताओगे आप, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये काइनेटिक एनर्जी लिखा हूँ ना, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी का आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, है ना। देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा mgh, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, है ना। पहले आप क्या करो, इसका यूनिट लिखो। यूनिट क्या होगा, यूनिट ये क्या है हमारा मास, तो मास के लिए क्या लिखेंगे हम, kg, है ना। और ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और ये हमारा क्या है h हाइट, तो हाइट के लिए मीटर, है ना। अब आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला देखो केजी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, m, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, l लेंथ, है ना। तो ये l का स्क्वायर अपॉन ये सेकेंड है तो t का स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे तो आप क्या हो जाएगा m स्क्वायर l स्क्वायर टी का पावर -2। देखो आप दोनों इक्वल आ गया ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं कोई भी एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, है ना। किसी भी एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला के सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे वर्क डन का, है ना। तो देखो आप वर्क डन, वर्क डन, है ना। वर्क डन को हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क डन जो होता है हमारा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना।
या एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, है ना, हम लोग वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो यहाँ पे देखो आप फोर्स के लिए पहले मैं बताता हूँ आपको, फिर यहाँ पे इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। इससे पहले आप फोर्स के लिए देख लो, आप देखो इसको मैं रफ करके आपको फोर्स के लिए पहले बताता हूँ, फिर हम वर्क डन को बताएंगे आपको। देखो फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बात लिख सकते हैं क्या फोर्स के लिए। तो देखो आप इसका यूनिट अगर मैं लिखूं तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट मास का क्या लिखोगे आप, केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला जब लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केजी के लिए m, है ना, केजी के लिए m, और ये मीटर के लिए L अपॉन टी का पावर 2, है ना। तो जब आप इसको अरेंज करोगे ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, m L टी का पावर -2, है ना। इसको याद भी रखना, ये इम्पोर्टेंट है ना, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा आपको यूज में आएगा। तो आप जब यहाँ पे पुट करोगे इसको तो क्या लिख सकते हो फोर्स के लिए, m L टी का पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्या होता है इसका यूनिट मीटर, तो मीटर को आप लोग क्या लिख सकते हो, लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा L, है ना। तो इसको जब आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, m L स्क्वायर टी का पावर -2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला, है ना। तो अगर आप देखोगे तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया था हमारा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया हुआ था वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी का आया हुआ था, वही किसका आ गया, वर्क डन का, है ना। तो तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला आर सेम, है ना। इस तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम। तो आपको ये भी बात याद रखना है ना, पूछ देता है कई बार एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो तीन का क्या करेगा, सेम दे देगा आपको, और एक का सेम नहीं देगा, और फिर आपसे पूछ लेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो आप, अगर आपसे ये कोई पूछे कि बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है ना, तो उसका एक देखते हैं। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं फोर्स लिखूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमको G का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है ना। तो अगर आप G लिखते हो तो क्या हो जाएगा, G इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, है ना। यहाँ पे क्या है हमारा, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। F क्या है यहाँ पे, फोर्स, हेयर F इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। उसके बाद m1 m2 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। एक तो मास ऑफ अर्थ, दूसरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो देखो आप
आपको मैं बताया हूँ क्या, फोर्स का बता दिया हूँ, क्या होगा फोर्स का, फोर्स का आपको हम अभी बताए हैं mL(T⁻²), ये बात अभी बताए हैं। R ये क्या है हमारा लेंथ, तो लेंथ को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है हमारा L है ना, मीटर में मेजर करते हो, डायमेंशनल फार्मूला L, तो L का स्क्वायर है ना अपॉन मास। तो अगर ये m² अगर दोनों इक्वल हो जाए तो m², तो मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं m है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा m का स्क्वायर। तो जब आप इसको इक्वेट करो तो क्या हो जाएगा mL³ है ना T⁻², और ये m-2 है ना, तो आप इसको जब इक्वेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा m⁻⁻1 L³ T⁻², है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, जी का जो आएगा वो डायमेंशनल फार्मूला ये आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा है ना। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा आगे हम देखेंगे कुछ और, फिर हम फर्दर इसके करेक्शन पे जाएंगे है ना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना।